नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 16 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है वर्ग परिचय, यानी चैप्टर नंबर 6 है आपके बुक में। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आप एक इधर है एक इधर है, तो एक यहाँ पे ये एक वर्ग है और ये दो इधर और दो इधर लेकर के भी वर्ग बना है। ये तीन है। अब इसमें और ये इधर 4 है, 4x4 का, ये 5 है और 5 है। 5x5 का वर्ग दिया हुआ। इसको यदि हम काउंट करते हैं तो इसमें देखते हैं जो कि क्या आता है। ये एक है, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4। इसको काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब देखिए इसको हम लिखते हैं तो ये वर्ग का हम करते हैं, एक गुने एक हो गया। यानी हम जानते हैं जो कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा गुने भुजा होता है। तो इस हिसाब से इसका एक है और एक है, तो ये एक आया। और इसमें दो है और ये भी दो है, 2 गुने 2। और काउंट करके देखें तो ये 4 आया, वैसे भी गिनती पे भी 4 है। यहाँ पे हमने 3 गुने 3 करके देखा, 3 गुने 3 करके देखा तो ये काउंट करके 9 आया। 4 गुने 4 करके देखा तो ये भी 16 आया। 5 गुने 5 करके देखा तो 25 आया। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आप देखेंगे जो सब में 1 4 9 16 और 25 आया है, जो कि इसमें ये कुछ अलग तरह से देखें हो गया। अलग तरह से इसको हम देखें जो कि कैसे ये अलग है। ये 1 का स्क्वायर, 1 गुने 1 यानी 1 स्क्वायर लिखेंगे। 4 जो है 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर है। 9 है 3 गुने 3 यानी 3 का स्क्वायर है। 16 है 4 गुने 4, 4 का स्क्वायर। 5 है 25 है 5 गुने 5 यानी 5 का स्क्वायर। अब ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी होगी, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या आप 12 को भी पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख सकते हैं? 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 5 गुने 5 करके 25 प्राप्त होता है। 12 को भी हम करके देखें तो क्या 12 को हम कर सकते हैं? इधर हमने मान लीजिए जो कि 3 लिया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अभी 3 बच रहा है, 10 11 12। तो ये क्या आपको दिख रहा है जो कि वर्ग बन रहा है? ये तो वर्ग नहीं बन रहा है। इधर 4 है इधर 3 है, तो 4 और 3 से गुना करने पे 12 बना है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिसका लंबाई और चौड़ाई एक जैसे हो वो वर्ग बनता है। तो यानी उसी संख्या को किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब आइए 1 से 10 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखें। 1 से 10 तक का हमने देखा। 1 का वर्ग 1 गुने 1 यानी 1 हुआ। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 गुने 3 9, 4 का वर्ग 4 गुने 4 16, 5 का वर्ग 5 गुने 5 25, 6 का 6 गुने 6 36, 7 का 7 गुने 7 49, 8 का 8 8 जा 64, 9 को 9 9 जा 81, 10 को 10 10 जा 100। अब आइए इसको हम देखें ध्यान से, थोड़ा सा इसमें देखें क्या आ रहा है।
एक तो आ रहा है, एक और एक यहाँ पे है, क्या दो दिख रहा है आपको? संख्या होती है जो दो दो दिख रहा है यहाँ पे किसी में, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखने वाले को इधर ले जाएं। तीन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। चार दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पाँच दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। छः भी दिख रहा है। क्या सात आपको इकाई का अंक कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आठ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नौ है, 10 यानी 0 है। यानी इकाई का अंक ये रहे तब तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। 0 में भी डबल जीरो होनी चाहिए, एक जीरो नहीं। तो ये हो सकता है। अब जरूरी नहीं है जो कि हो ही जाए, लेकिन जब ये इकाई का अंक होगा तो 100% नहीं होगा। यानी यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 आता हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अलावा एक पूर्ण वर्ग संख्या में अंत में शून्य की भी संख्या विषम नहीं होगी, यानी 2 0 होगा या 4 0 होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। जोड़े में होना चाहिए, 5 नहीं होगा, जोड़े में होना चाहिए। तो आइए इसमें पूर्ण वर्ग संख्या पे हमें गोला लगाना है। तो 64, अब पहले जो नहीं है इकाई का अंक देखिए 2 है, इसमें 2, 3 और 8 आपको दिख, 4 है तो 88 64 हो जाता है, ये लगाना है। 111, 111 इकाई का अंक के हिसाब से तो एक है, अभी हम देखेंगे उसको ट्राई करेंगे। 8 जो है ये नहीं होता है। 36 हो सकता है, 6 6 के 36 होता है, ये होगा। 81, 9 9 में 81 होता है, ये 9 × 9 होगा। ये 6 × 6 होगा, ये 8 × 8 होगा। 144 भी इकाई का अंक है, 12 इकाई का अंक हम 4 है तो होगा, तो 12 × 12 देखते हैं, ये होगा। 215 है तो 215 को हमें देखना होगा। 625 25 × 25 होता है, ये आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टर करके। लेकिन 9000 में जो है 0 3 बार है, तो ये नहीं होगा। अब 111 और 215 पे देखिए, 111 है, 111 देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 3 होता है, तो 3 से विभाजित होगा। 3 को हम करते हैं 3 तिया 9 और 2 बचा, 3 सत्ते 21, 37। 37 एक विषम संख्या है, तो ये 111 जो होगा 37 111 जो होगा 37 × 3 होगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही है, तो ये नहीं बनेगी। और आपके पास अगला है 215। 215 का भी हम देखते हैं, ये 5 से जा रहा है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 यदि है तो 5 से भाग दें तो 5 चौके 20 और यहाँ बचा 15, तो 5 तिया 15। 43 एक विषम संख्या है, तो 5 × 43 हो गया, 43 हो गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और 9000 तो 0 से ही हमको अब पता चल जा रहा है, ये नहीं है। तो ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।